नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार में चुनाव होने वाला है, लेकिन 6-7 महीने पहले बिहार में सरगर्मियां तेज हैं। अभी बिहार का बजट आया 3,17,000 करोड़ का। बिहार सरकार ने इस बार का बजट बनाया, लेकिन यह बजट विपक्ष को पसंद नहीं आया और इसी पर बोलते हुए राबड़ी देवी ने विधानसभा में एक बात कह दी जिस पर आज चर्चा करेंगे। राबड़ी देवी ने कहा कि लालू यादव को बिना किसी चोरी के सजा दी गई है। तो क्या वाकई में लालू यादव ने बिहार की राजनीति में कोई किसी प्रकार का घोटाला नहीं किया था, जबरदस्ती या फिर गलत तरीके से उन्हें जेल में डाला गया? उस बात की आज पुष्टि करेंगे, तह तक जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ आज मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा, बीजेपी नेता। ब्रोकन प्रोमिसेस एक नाम से इन्होंने बुक लिखी है, बेस्ट सेलर वो बुक लिखी हुई है और पूरे बिहार की 90 के दशक से लेकर आज तक की बिहार की सारी राजनीतिक घटनाएं उस किताब में दर्ज हैं। तो आज उन्हीं से जानेंगे कि हकीकत क्या है और क्या फसाना है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। राबड़ी देवी ने जो कहा कि लालू यादव को बिना चोरी के सजा हुई, क्या सच है ये? मुझे लगता है अभिषेक जी, बिहार के अगर आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो इस वाक्य पे हंस देगा। और अगर इस वाक्य में थोड़ी सी भी सत्यता होती तो फिर आप जो पूरा हमारा न्यायिक प्रक्रिया है, जो हमारे कोर्ट से, आप सब पर सवाल उठा रहे हैं। फिर तो एक ऐसा व्यक्ति जो ना सिर्फ जिसपे चार्जेस लगे हों, ना सिर्फ जिसपे चार्जशीट दाखिल हुई हो, बल्कि जो कन्विक्ट हुआ हो। आप फॉर्डर स्कैम में देखिए, फॉर्डर स्कैम को 900 करोड़ रुपए का घोटाला बोला गया। उस समय के हिसाब से 1997 में 900 करोड़ रुपए भारत के ज्यादातर राज्यों का बजट नहीं होता था। उतना बड़ा घोटाला, उस समय का सबसे बड़ा घोटाला, और उसमें कन्विक्ट हुए लालू। और दूसरी बात, सिर्फ चारा घोटाले के सिर्फ एक मामले में नहीं, 3 मामले में अभी करंटली वो कन्विक्टेड हैं और तीनों मामले में सजा हुई उन्हें। उनकी अगर सजाओं को जोड़ेंगे तो करीब 13.5 साल की उनको सजा है और अभी वो बेल पे बाहर है। उन्होंने अभी अपनी पूरी सजा भी पूरी नहीं करी है। कुछ वर्षों तक यहीं पे वो जेल में रहे, हमारे रांची में ही, जहां से मैं आता हूं। और बीच में यहाँ पे हेमंत जी की सरकार थी तो उनको थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देके जो हमारा मेडिकल कॉलेज है रिम्स, उसके पेइंग वार्ड में, गेस्ट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था उन्हें। लेकिन अभी भी उन्हें अपनी सजा की, जो 13.5 साल की सजा है, उसे पूरी करनी है। पहला, जिसमें वो कन्विक्टेड है, जिसे सजा याफ्ता है, अभिषेक जी। दूसरा, लैंड फॉर जॉब स्कैम जो ऑलरेडी अभी चल रहा है और इनफैक्ट अभी जो सीबीआई कोर्ट में पिछले हफ्ते इनफैक्ट आदेश दिया गया है कि 15 मार्च के पहले इनको सशरीर उपस्थित होना है। लालू जी को, राबड़ी जी को भी, राबड़ी जी खुद को अलग ना समझे, वो भी इसमें उतनी ही सम्मिलित है, राबड़ी जी, और उनके सुपुत्रों को भी वहां पे उपस्थित होना है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में भी आप देखेंगे कि बहुत क्लियर एविडेंसेस हैं जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, उसके जो भी थोड़े बहुत डिटेल्स बाहर आ रहे हैं, हालांकि पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, कि करीब करीब 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन, 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन और मकान इन लोगों ने 5 सेल डीड और 2 गिफ्ट डीड के माध्यम से रेलवे में नौकरी देने के एवज में दूसरे लोगों से ली। और ये जो ग्रुप डी की नौकरियां थी, इसके ना तो एडवर्टाइजमेंट्स निकाले गए, कोई प्रोसेस नहीं हुआ। पटना के लोगों को भेजा गया मुंबई और चेन्नई के जोन्स में नौकरी करने। ग्रुप डी में, अभिषेक जी, जिसमें बहुत क्लियर मैंडेट्स होते हैं कि जनरली जो लोकल्स होते हैं उसी को एम्प्लॉय किए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत निचले स्तर की नौकरियां होती है, सफाई कर्मी, चपरासी स्तर की नौकरियां होती हैं। भेजा गया और इनको जो भेजा भी गया, जिनको नौकरी दी भी गई, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे, उनके अटेस्टेशन सारे फर्जी। तो ये दूसरा बहुत बड़ा घोटाला सामने निकल कर आ रहा है। ये जो लैंड फॉर जॉब्स है, उसमें भी सजा होगी, बस वेट करने की जरूरत है। उसके भी जो साक्ष्य बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। हम लोगों ने बात करी थी एक बार पहले भी कि सिर्फ लैंड फॉर जॉब्स अगर आप देखेंगे तो इस पूरे लालू परिवार के पास, जो आज इतने बात करते हैं राइटियसनेस की और अच्छे पॉलिटिक्स की और भ्रष्टाचार की, इन लालू परिवार के पास 141 जमीन है पूरे देश में। 141 किसी एक परिवार के पास, सोच के देखिए। आपके हमारे पास एक लैंड का प्लॉट भी होगा तो बहुत होगा। 30 फ्लैट है इनके पास और आधा दर्जन से ऊपर इनके पास बंगले और हवेलियां हैं। और ना सिर्फ लालू जी के पास, राबड़ी जी के पास, इनके नाम पर है, इनके नाम पर है। जो आंकड़ा बता रहे हैं वो जमीनें लालू परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लालू जी के नाम पर, राबड़ी जी के नाम पर, तेजस्वी जी के नाम पर, तेज प्रताप जी के नाम पर, मीसा भारती के नाम पर। जब तेजस्वी और तेज प्रताप बालिग भी नहीं थे, उस समय से इनके पास 30-40 प्रॉपर्टीज इनके नाम से रजिस्टर्ड है।
सोचिए, एक 9वीं फेल, एक 8वीं फेल व्यक्ति, उनके पास 30-40 लैंड प्लॉट्स और बंगले और फ्लैट्स अगर रजिस्टर्ड है, और इनके परिवार का अगर कोई व्यक्ति सदन में खड़ा होकर बोले कि हमने चोरी नहीं किया, वो तो ऐसे ही झूठ मूठ काम में सगा हुआ, तो ये हास्यास्पद है अभिषेक। इससे ज्यादा हास्यास्पद मुझे लगता है और कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, चारा घोटाला और लैंड फॉर जॉब के अलावा भी कुछ और है? बहुत घोटाले अभिषेक जी। एक बहुत मैं इंटरेस्टिंग आपको किस्सा सुनाता हूं, और मैंने बुक में अपने ये मेंशन किया है, और ये कोरेबोरेटेड है बहुत सारे एविडेंसेस से। कोई बोल सकता है कि नहीं नहीं ये तो गलत भी है, लेकिन बहुत अच्छे एविडेंसेस से मैंने उठाया कि इनके मंत्रिमंडल में, लालू जी के मंत्रिमंडल में इलियास होते थे, इलियास हुसैन एक मंत्री होते थे, पथ निर्माण मंत्री। और एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, बिटुमिन घोटाला, जो बिटुमिन जो सड़क बनाने में यूज होते हैं, अलकतरा, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, करीब 300 करोड़ रुपए का। और एक घटना है कि एक बार इलियास हुसैन दिल्ली से आ रहे थे, दिल्ली से वहां किसी पार्टी से बात हुई होगी, और पैसे लेके, एक अटैची में पैसे लेके आ रहे थे। और उसमें क्या होता था, एयरपोर्ट्स में बहुत ज्यादा चेकिंग नहीं होती थी मंत्रियों की, इतना सेंसिटिव नहीं होता था। तो जैसे दिल्ली से पटना पहुंचा, पटना एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तब तक लालू जी को खबर हो गई कि इलियास ऐसा कोई डील करके आ रहे हैं। और लालू जी पटना एयरपोर्ट पे पहुंच गए उनको रिसीव करने, और जब वो इलियास को देखते हैं तो पूछते हैं कि ए हो इलियास, बड़ा सुंदर बैग खरीद ले, बड़ा कहाँ से ले ला? और इलियास कहते हैं कि लालू जी तो पालिका बाजार से लिए। तो लालू जी पूछे कितना में लिए? तो इलियास बोलते हैं 1000 रुपया में। तो लालू जी के साथ एक व्यक्ति खड़े थे, लालू जी उनको कहते हैं कि इलियास भाई को 2000 रुपया था, 1000 रुपया बैग के और 1000 रुपया लावे के, और बैग घर ले चला। और इस कॉन्वर्सेशन को इनफैक्ट मैंने बुक में कोट किया है। और इलियास हुसैन वो बिटुमिन घोटाला में पकड़े गए, 300 करोड़ रुपए घोटाला। तो इतने सारे घोटाले, कोई भी ऐसा एक डिपार्टमेंट नहीं बचा था अभिषेक जी 90 के दशक में, बहुत सच पूछिए तो। बिहार आप सरकार देखेंगे में क्या होता था बिहार सरकार में, आप देखेंगे क्या होता था कि जो आप 98 से 2001 में देखेंगे, जो केंद्र से पैसे आते थे उसे ये लोग खर्च नहीं कर पाते थे, उसको वापस भेजना पड़ता था, सरेंडर करना पड़ता था, क्योंकि इनके पास कोई स्कीम्स ही नहीं होती थी। तो बस ये करते क्या थे कि जितने भी सड़क के नाम पर या जो भी थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स के नाम पर जो भी पैसा उठा सकते हैं, आपस के लोगों में बांट सकते हैं, जो इनके आसपास लोग रहते थे, वो सारे लोग आज इतने रईस हैं। हर एक इनका जो ओएसडी अभी गिरफ्तार हुआ भोला यादव, जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में, आप देख लीजिए उनकी इतिहास। जितने भी इनके आसपास के लोग थे, सभी जो शुरुआत में साइकिल से चला करते थे, इतने गरीब परिवारों से आते थे, जो बोलते थे कि खाने के पैसे नहीं है, सबके सब इतने धनाढ्य बने हुए हैं। तो बिना चोरी के कैसे बने हुए अभिषेक जी? कोई बताना चाहिए फिर इनको। इनका तो कहना है कि हमने बहुत, वो कब तक जो है लालू लालू करते रहोगे, आप अब करिए, क्यों ना नहीं कुछ करेंगे? करना है आपको। नहीं, क्यों नहीं करेंगे अभिषेक अच्छा, जी? मैं जानना क्यों? चाहता हूं क्यों? कि आपने कहा कि वो पैसा सरेंडर कर दिया जाता था, आपस में जितना पैसा बांट सकते थे उतना पैसा ले लेते थे, बाकी सरेंडर करते थे सरकार को। फिर भी मतलब जनता क्यों चाहती है इस परिवार को? अब ये तो जनता को समझना पड़ेगा अभिषेक सजा हो जी। एक जो चुकी है, मुझे लगता है, कन्विक्शन हो चुका है, जेल रहकर आ चुके हैं, सब कुछ मीडिया में है, सब कुछ ऑनलाइन है, कोई भी देख सकता है, फिर भी उसके बावजूद भी क्यों? एक तो मुझे जो बहुत स्पेसिफिक लगता है, और ये मैं लालू जी की जो राजनीतिक समझ है उसकी दाद दूंगा, कि उनको ये समझ आया था कि एक वोट बैंक अगर मैं ऐसा क्रिएट कर लूं, जो मेरे पीछे खड़े रहे, चाहे मैं कुछ भी करूं, तो मैं फिर जिंदगी भर के लिए सत्ता में रहूंगा। और उन्होंने वो बड़ी शातिर तरीके से किया। तो उन्होंने जो माई समीकरण बनाया, और आज भी आप देखेंगे जो माई समीकरण है मुस्लिम्स और यादव्स का, वो उनके साथ खड़ा रहता है चाहे कुछ भी। तो इस समीकरण के बदौलत आज तक आप देखेंगे, और थोड़ी बहुत दूसरी जातियों का, दूसरे ग्रुप्स का वोट आ जाए तो 35-40% का एक वोट शेयर हो जाता है, जो कभी भी सरकार में आने के लिए काफी होता है। उसमें बहुत वोट इनका टूटा 2000 के बाद, 2005 के बाद। फिर भी अभी तक इनके पास एक सब्सटैंशियल वोट है, जो जातिगत वोट है और मुस्लिमों का वोट है, वो मिलाकर अभी तक ये सत्ता में है। जिनको इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि कितना कन्विक्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, वो मोस्टली ये देखें कि चूंकि हमारी जाति से आते हैं, हमारे समाज से आते हैं, और इनको अपना नेता भी मानते हैं अपने समाज का। और इस कारण से आज तक मेरे को लगता है ये हैं टिके हुए, और इतने सशक्त रूप से टिके हुए। ठीक है, तो मतलब आप राबड़ी देवी की बात से, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की बात से सहमत नहीं है कि लालू यादव चोर नहीं है? चारा तो चूहे खा गए थे सर, आप जबरन जो है कुछ भी कहे जा रहे हैं। चलिए, आपका शासन मैं तो है, फिर क्या से वही कर कह रहा सकते हूँ, पूरे देश में किसी से भी जाके अगर पूछ, इनके पार्टी के लोग हैं, तो कोई ये नहीं कहता है कि उन्होंने चारा घोटाला नहीं किया। वो ये कहते हैं अच्छा कर लिया तो क्या, दूसरे भी तो करते हैं, ये उनका डिफेंस होता है। हाँ, तो वो भी बात ठीक है। खैर, जब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी। इनकी किताब अगर जो है आपको इसके सारे सबूत
लालू परिवार बिहार में क्या कुछ, कब 90 के दशक से आज तक क्या कुछ इस परिवार ने किया देखना है तो सारे सबूतों के साथ आप इनकी किताब ब्रोकन प्रॉमिस पढ़ सकते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राबड़ी देवी ने जो कुछ कहा कि बिना चोरी के लालू यादव को सजा हुई, वो पूरी तरीके से सिर्फ अपने वोटरों को खुश करने के लिए दिया गया एक बयान है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यहां राबड़ी देवी सीधे सीधे न्यायिक प्रक्रिया इस देश की जो है उस पर भी सवाल उठाती नजर आ रही है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।